तया जातम् एकं पदम् अतः तस्य उपरि प्रथमादयः विभक्तयः भवन्ति। तो समस्त पद एक नवीन पद है, उसके उस नवीन प्रातिपदिक एक्चुअली। हाँ, उसके ऊपर हम प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक प्रथम डाल सकते हैं। तो नृपाश्रय ये प्रातिपदिक बन गया समस्त पद, और उसके बाद सुप्रत्यय लगा के नृपाश्रय है। तो ये तो कॉमन है, ये कॉमन दोनों पद में जो कार्य होता है, विभक्ति लोप और संधि का अवकाश और फाइनली सुप्रत्यय लगाना। उसके बाद देखिए पूर्व पद नियमाः। पूर्व पद में क्या नियम होता, उसमें अलुक समासः। केषुचित् समस्त पदेषु पूर्वोक्तः विभक्ति प्रत्ययानां लोपः न भवति। केषुचित् समस्त पदेषु पूर्वोक्तः विभक्ति प्रत्ययानां लोपः न भवति। कुछ कुछ समास में वो जो पूर्व पद में विभक्ति लोप नहीं होता है, उसी को ही अलुक समास कहते हैं। अतः तत्र समस्त पदे विभक्त्यन्तं रूपमेव दृश्यते, येषः अलुक समासः इति कथ्यते। यथा युधि स्थिरः, युधिष्ठिर शब्द कैसे आता है? युधि स्थिरः, युधि पूर्व पद है। इसमें देखिए जो सप्तमी विभक्ति लोप होना चाहिए, पर उसका लोप नहीं हुआ। हाँ, युधि इति सप्तम्यन्तं पदं समासे अपि तेन एव रूपेण दृश्यते। अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः, येषः न भिन्न समासः, किंतु पूर्वोक्तानाम् एव समासानां केषुचित् उदाहरणेषु सामान्य नियमानुसारेण नियमानुसारेण विभक्तीनां लोपा अभावे सिद्धः, लोपाभावे सिद्धः। अतः इदं समासांतरम इति न भ्रमितव्यम। तो ये कुछ अलग समास नहीं है, सेम समास ही है, सप्तमी तत्पुरुष समास ही है, पर ये वो सप्तमी विभक्ति लोप नहीं हुआ, वही एक्सेप्शन। पर समास तो सेम समास ही है। हाँ, सप्तमी तत्पुरुष समास ही है। इसका और एग्जाम्पल देखिए। तृतीया विभक्ते है अलुक विधान ओजसा कृतम। समास भी देखिए, ओजसा कृतम, तृतीय विभक्ति का अलुक नहीं हुआ, लुक नहीं हुआ। चतुर्थी विभक्ते है अलुक विधानम आत्मने पदम। हाँ, आत्मन उसके बाद ञे प्रत्यय, ञे प्रत्यय का लुक नहीं हुआ। पंचमी विभक्ते है अलुक विधान स्तोकाद मुक्तः, स्तोकाद मुक्तः। षष्ठी विभक्ते है अलुक विधान पितुः अंतेवासी, पितुरंतवासी। षष्ठी विभक्ति का नहीं लोप नहीं हुआ, केवल संधि हो गया, वो विसर्ग का रेप होके पितुरंतेवासी हो गया। सप्तमी विभक्ते है अलुक विधानम मध्ये गुरुः। अवगतम वा? आम प्रभुजी। तो ये सब सुपो धातु प्रातिपदिकों का एक्सेप्शन है, अपवाद, क्योंकि पूर्व पद में सुप लुक नहीं हुआ, उत्तर पद में हो गया, तो पूर्व पद में नहीं हुआ। और सर्वेषु समासेषु प्रवर्तमानाः नियमाः, जनरल रूल्स अप्लाइंग टू ऑल दी समास, ऑल दी समासेस।
हाँ, तो पूर्व पदम नकारांतम पद, उत्तर पदम यत्किंचित पदम। तो पूर्व पदे कार्यम अन्त्यस्य नकारस्य लोपः भवति। जैसे राज्ञः दूतः, ये राजन पहले सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से विभक्ति लोप होगा। तो राज्ञः दूतः, राज्ञः शब्द राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति शब्द, विभक्ति लोप होने के बाद राजन आएगा। उसके बाद उस नकार का लोप होता है। नकार का लोप कौन सा सूत्र से? राइट, नस्तद्दित। तद्दित प्रतिफले नकारान्तस्य बसंज्ञकस्य टीलके। नलोप प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः भवति। ये सूत्र मैं वो देख के बताता हूँ। पूर्व पद का अंतिम नकार का लोप। सर्वे समासाः पूर्वपदम नकारांतम, या पूर्व पद न होगा तो उत्तर पदम हलादि, उस समय नकारस्य लोपः। न धर्मः, नकार का लोप हो गया। उसके बाद का बचा, क्या बचा है? अकार बचा है, अधर्मः। हाँ, नकार का लोप होके न धर्मः अधर्मः ऐसा हो गया। सर्वे समासाः पूर्व पदम नकार है, उत्तर पदम अजादि है। तो न इत्यस्य स्थाने अण इति प्रयोगः। न इच्छन अनिच्छन। हाँ, गीता के श्लोक कौन सा? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तीसरे अध्याय का श्लोक, अर्जुन के प्रश्न। अनिच्छन, ये सामान्य अ, सर्वेषु समासेषु प्रवर्तमानः नियमः। और विशेष कार्याणि, ये तीन समझ में आया आपको? आम प्रभु जी। विशेष कार्याणि कर्मधारे समास में। तो पूर्व पदम भाषित पुंस्कः स्त्रीलिंग शब्द है। तो भाषित पुंस्क, हाँ इसको आ, एक बार आपको समझाना पड़ेगा। भाषित पुंस्क, एग्जाम एक्सप्लेनेशन दिया है क्या?
भाषित पुंस का एक टेक्निकल टर्म है, जिस इधर एग्जाम्पल दिया है, क्या देख लेते हैं बाद में। तो पूर्व पद भाषित पुंस्कः स्त्रीलिंग शब्द है। उत्तर पदम समानाधिकरणम, कर्मधारय समझ समानाधिकरण। सो पूर्व पदे कार्यम पुल्लिंगे यथा तथा प्रयोगः। तो पूर्व पद स्त्रीलिंग शब्द है, पर पर्टिकुलरली भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द। भाषित पुंस्क, इसका अर्थ मुझे, मैं देख के बताता हूँ। भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द होगा तो उसको पुल्लिंग शब्द में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे मधुरा वाणी, मधुरा वाणी है, तो पूर्व पद देखिए मधुरा। मधुरा ये स्त्रीलिंग शब्द है और भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको, मधुरा को आप पुल्लिंग शब्द से परिवर्तन करना है, इसलिए मधुर वाणी। समास में मधुर वाणी ऐसा परिवर्तन हो गया। प्रभु जी सामान्य बहु, भाषित पुंस हाँ, उसका भाषित मतलब। भाषित पुंस्क का ये देख के बताना है मुझे। अभी इमीडिएटली मेरे पास बुक नहीं है, पर्टिकुलर टेक्निकल डेफिनेशन है भाषित पुंस्क का। एक मिनट। हम्म, भाषित पुंस्क। हाँ ठीक है, ये बताता हूँ। भाषित पुंस्क संस्कृत व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है ऐसा शब्द या विशेषण जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक ही अर्थ और समान रूप को व्यक्त करता हो, उसको भाषित पुंस्क कहते हैं। ऐसा शब्द या विशेषण जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक ही अर्थ और समान रूप को व्यक्त करता हो, तो उसको भाषित पुंस्क। उदाहरण देखिए, शुचि या मधु। शुचि, ये शब्द शुचि का मतलब क्या है? पवित्र। मधु का मतलब क्या है? मीठा। ये शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप है और समान अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को भाषित पुंस्क कहते हैं। प्रभु जी मतलब वो जो शब्द है वो पहले से ही पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ही होते हैं, ऐसे ही हाँ, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप है। समान रूप होते और एक मुख्य विशेषता यह है, जिन शब्दों का कोई निश्चित पुल्लिंग रूप मौजूद होता है और स्त्रीलिंग में होने पर भी व्याकरण में उन्हें पुल्लिंग के समान माना जाता है, उन्हें भाषित पुंस्क कहते हैं।
इसमें देखिए भाषित पुंस्क शब्दों को स्त्रीलिंग में मधुरा शब्द को हम पुल्लिंग बना दिए व्याकरण रूल्स के अनुसार। व्याकरण के प्रक्रिया में मधुरा को, मधुरा ये भाषित पुंस्क शब्द है। हाँ, मधुरा, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में इसको मधुरा कहते हैं। स्त्रीलिंग में मधुरा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में मधुर ही है। हाँ, मधुर। पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द को व्याकरण प्रक्रिया के अंदर स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम पुल्लिंग ही बदल देते हैं। इसलिए मधुरा वाणी ऐसा होगा तो भी मधुरा को मधुर बना के समास बनाते हैं, मधुर वाणी। इसलिए ये जो सूत्र है देखिए, त्रियाः, ये स्त्रियाः पुंवत् भाषित पुंस्काद अणु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूरणी प्रियादिषु। ये सूत्र का अर्थ बहुत ही डिटेल्ड तरीके से दिया गया है एक्चुअली। आप पुष्पा दीक्षित माता जी के जो समास प्रक्रिया के जो किताब में देखेंगे तो ये सूत्र के लिए बहुत ही डिटेल से बताए। भाषितः पुमान् येन समानायाम आकृता आकृतौ एकस्मिन् प्रवृत्तिनिमित्ते स भाषितपुंस्कः शब्दः तदेतदेवं कथं भवति भाषितः पुमान् यस्मिन् अर्थे प्रवृत्तिनिमित्ते स भाषितपुंस्क शब्दे शब्देनोच्यते तस्य प्रातिपदिको यः शब्दः सोऽपि भाषितपुंस्क। भाषितपुंस्क शब्द का और डिटेल्ड अर्थ दिया है। उसको समास प्रक्रिया की उस किताब में ये सूत्र ढूंढिए, उसमें बताए हैं, पर अभी मैं संक्षेप में अर्थ बताया। जो शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक ही अर्थ और समान रूप और समान प्रवृत्ति निमित्त, समान रूप प्रवृत्ति निमित्त ये भी एक टेक्निकल शब्द है। समान रूप अथवा समान प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग, प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में जिस शब्द का है उसको भाषित पुंस्क कहते हैं। इस भाषित पुंस्क शब्दों को स्त्रीलिंग में अलग रूप रहेगा, जैसे मधुर का मधुरा स्त्रीलिंग में। पर व्याकरण प्रक्रिया के अंदर ये स्त्रीलिंग शब्द को भी हम पुल्लिंग बना के उपयोग करते हैं। इसलिए मधुरा वाणी समास में मधुर वाणी बन जाता है। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। आपके पास वो बुक है, अ, 6 वॉल्यूम बुक, हाँ प्रभु जी। अष्टाध्यायी सहज बोध। है प्रभु जी। उसमें ये सूत्र का अर्थ एक बार पढ़िए। ठीक है प्रभु। और सामान्य बहुव्रीहि, उसमें भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द पूर्व पद में। हाँ, बहुव्रीहि समास में समान अधिकरण होता है, उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। पुल्लिंगे यथा तथा प्रयोग है, इसमें भी जो स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग बना देना है। जैसे स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित प्रज्ञ गीता में आता है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होता है उसके बारे में प्रश्न पूछते। इसमें स्थित प्रज्ञ का विग्रह वाक्य क्या है? स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, बहुव्रीहि समास। हाँ, सो विभक्ति लोप के बाद स्थिता प्रज्ञा। उसके बाद ये स्थिता शब्द देखिए, ये भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द, इसका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द समान रूप। इसीलिए प्रक्रिया में ये स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग बनाना,
इसलिए प्रक्रिया में स्थित प्रज्ञ हो गया। भले ही हाँ, विग्रह वाक्य स्थिता प्रज्ञा, पर प्रक्रिया में स्थित प्रज्ञ हो गया, स्थित प्रज्ञ। और देखिए, और सामान्य रूल, कर्मधारय, पूर्व पद महत् शब्द, उत्तर पद समानाधिकरण। तो महत् इत्यस्य स्थाने महा इति प्रयोग। महात्मा कैसे बन गया? महात्मा महत् शब्द से ही आता है ना, पर महत् का महा ऐसा आदेश हो गया। सूत्र रहेगा, सूत्र नहीं बताए हैं पर सूत्र है। महान पुरुष है, ये बिना समास के, हाँ, सो विभक्ति लोप के बाद, विग्रह वाक्य में विभक्ति लोप, महत प्लस पुरुष, उसके बाद महत का महा आदेश हो गया, महापुरुष, महात्मा। और समानाधिकरण बहुव्रीहि ही, उसमें महत शब्द, उत्तर पूर्व पद उत्तर पद समानाधिकरण। तो बहुव्रीहि समास में महत् इत्यस्य स्थाने महा इति प्रयोगः, सेम कार्य। महती सेना यस्य सह, तो विभक्ति लोप के बाद महत सेना, उसके बाद महत का महा आदेश, महासेना। और सेना का आकार का भी ह्रस्व हो गया, तो अभी कुछ सूत्र है, महासेना। सो जिनके पास महती सेना है वो महासेना। उसके बाद द्वंद्व समास के रूल। द्वंद्व समास में पूर्व पद ऋकारांतम पदम, और उसमें भी देखिए विद्या योनि संबंधी वाचकम। उत्तर पदम भी ऋकारांतम, विद्या योनि संबंधी वाचकम। और अंत्यस्य ऋकारस्य स्थाने आकारः, हाँ। सो माता च पिता च, विभक्ति लोप होने के बाद क्या? मातृ पितृ, वही प्रातिपदिक। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ऋकारांत पद, और ये योनि संबंधी वाचक। अंत्य ऋकार के स्थान पर आकार आदेश हो गया, तो मात र के स्थान पर आकार आदेश, मात आ। पितृ में भी, हाँ, पितृ में भी जो र के स्थान पर आकार आदेश। तो माता पितरौ कैसे होगा? पितृ के र के स्थान पर आकार आदेश नहीं हो। प्रभु जी द्विवचन है इसलिए। अन्त्यस्य ऋकारस्य स्थाने आकारः, हाँ, केवल पूर्व पद में कार्य, ये सब केवल पूर्व पद के कार्य एक्चुअल। पितृ के ऋकार के अंदर आकार आदेश नहीं होगा, केवल पूर्व पद में जो मातृ के ऋकार है ना, उसके स्थान पर आकार आदेश। इसलिए माता और पितृ, माता पितृ ये प्रातिपदिक, समस्त पद का प्रातिपदिक है। और उसके बाद उसका द्विवचन माता पितरो, जैसे पितृ का पितरो, हाँ, माता पितरो, वो समास प्रक्रिया, वो सुबंध प्रक्रिया, हाँ। केवल पूर्व पद के ऋकार के स्थान पर आकार आदेश। पर कंडीशन क्या है? पूर्व पद भी ऋकारांत शब्द, उत्तर पद भी ऋकारांत शब्द,
और विद्यायोनि संबंधी वाचक। और द्वंद्व समास में देखिए, पूर्व पद ऋकारांतम, उत्तर पद पुत्र पुत्र, और जो ऋकारांत शब्द भी विद्यायोनि संबंधी वाचक। तो पूर्व पद के अंत्यस्य ऋकारस्य स्थाने आकारः, सेम कार्य, पर विकल्पेन भवति। तो पिता च पुत्रः च, इसमें देखिए एक पक्ष में जो आकार आदेश जब होता, पिता पुत्र, पिता पुत्र ऐसे समस्त पद बन गया। उसका पिता पितरौ, ऐसा द्विवचन का रूप। जब आकार आदेश नहीं हुआ, पितृपुत्र, पितृपुत्र ये समस्त पद है। उसके बाद पितृपुत्रौ, ऐसा सुबंत शब्द। अवगतम वा? ये विशेष हाँ। कार्य। भाषित पुंस स्त्रीलिंग शब्द पूर्व पद में होगा तो वो उस स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग बनाना। कर्मधारय समास में सामान्य बहुव्रीहि में। महत का माँ, महा, ऋकारांत शब्द का ऋकार का आकार आदेश कब होता है, उसके लिए दो कंडीशन, दोनों समास में। सो उत्तर पद नियम। सर्वेषु समासेषु प्रवर्तमानाः उत्तरपद नियमाः। तो उत्तर पदे कानिचित कार्याणि साधारणानि सन्ति, सभी समास में होता है। कानिचित पुनः तत्तत् समासानुसारेण भिन्नानि भवन्ति, तानि कार्याणि क्रमेण प्रदर्शयामः। तो उत्तर पदे सामान्य कार्याणि सर्वे समासाः। पूर्व पदम यत्किंचित्, उत्तर पदम ऋच, ऋच इत्यस्य स्थाने ऋच इति अकारान्तस्य प्रयोगः। बहवः ऋचः यस्मिन् तत्। ऋच मतलब ग्रंथ का एक पर्टिकुलर पोर्शन। वैदिक ग्रंथों में पर्टिकुलर पोर्शन, उसको ऋच कहते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है देख के बता। ऋच शब्द का रिच मतलब बेसिकली स्त्री। रिच मतलब बेसिकली वेद। रिच शब्द का समानार्थक शब्द क्या क्या है? श्रुति, वेद, आम्नाय, त्रयी, ये सब। हाँ, रिच शब्द ऋग्वेद, ऋग्वेद का, ऋग्वेद में जो ऋक का जो मूल शब्द क्या है? ऋच ही है। तो ऋच मतलब वेद ही है। हम्म, वेद ही है। और ऋग्वेद पर्टिकुलरली, ऋग्वेद का जो पार्ट है, ऋग्वेद का जो पार्ट है वो ऋच। तो बहवः ऋचः यस्मिन् तत्, इसमें देखिए बहवः ऋचः, तो विभक्ति लोप के बाद बहुरुच, उसके बाद ऋच का ऋच आदेश होना है, बहुरुच। उसके बाद बहुरुच प्रक्रिया होके, इको सॉरी इको एणची संधि होके बख्वरुच, बख्वरुच। सर्वे समासाः यत्किंचित् उत्तरपदं पुर, पुर इत्यस्य स्थाने पुर इति अकारान्तस्य प्रयोगः।
पुर के स्थान पर पुर इति अकारान्त। ललाटस्य पूः। हम्म, ललाट पुर विभक्ति लोप के बाद, तो पुर पुर का पुर आदेश है। ललाटपुरम, ललाटपुरम। समस्त पदम नपुंसकलिंगे भवति। ललाटपुरम मतलब क्या है? ललाटपुरम मीनिंग नहीं मालूम है। ललाट मतलब, ललाटपुरम मीन्स एक टाउन। हाँ। सर्वे समासः यत्किंचित् धुर्, धुर् इत्यस्य स्थाने धुर इति अकारान्तस्य प्रयोगः। राज्ञः धूः विभक्ति लोप के बाद राजन दुर, उसके बाद नकार का लोप राजधुर, और दुर का दुर आदेश राजदुर। सो अक्षस्य दूः इत्यत्र एतत् कार्यं न भवति, अतः अत्र अक्षदूः इत्येव समस्तपदं भवति। इसका एक्सेप्शन है, हाँ, अक्षदूः, पर अदर इसमें राजदुर। सर्वे समासाः यत्किंचित् पूर्वपदम् उत्तरपदं पतिन्। सो पतिन् इत्यस्य स्थाने पत इति अकारान्तस्य प्रयोगः। तो देवानां पंताः विभक्ति लोक के बाद देवपतिन, उसके बाद देवपत, पतिन का पत आदेश देवपतः। देवपत शब्द, राजपथ मार्ग होता है क्या प्रभु जी? हाँ, देवों का मार्ग। एग्जाम्पल है क्या देते हैं? सर्वे समासाः पूर्वपद प्रति अणु अव उत्तरपद सामन। तो सामन इत्यस्य स्थाने साम इति अकारान्तस्य प्रयोगः। तो साम साम प्रति, कल ये समास देखे थे, अब यही भाव समास। तो प्रति सामन, सामन का साम आदेश प्रति साम, उसके बाद ये सुप्रत्यय के बाद प्रति सामम ऐसा। एवमेव अनुसामम अवसामम इत्यपि ज्ञातव्य। और लोमन शब्द का लोम इति अकारांत से प्रयोग। लोमाणि अनुगतम, अनुलोमाणि। तो अनुलोम शब्द, प्रतिलोम अनुलोम करते हैं ना योगाभ्यास। लोमाणि अनुगतम, अनुलोमाणि। अनुलोमन, वे लोमन का लोम आदेश है, इसलिए अनुलोम, अनुलोम प्रतिलोम में लोमन का लोम आदेश हुआ है। एवमेव प्रतिलोमम अवलोमम इत्यपि ज्ञातव्यम। प्रतिलोमम अवलोमम अनुलोमम। सर्वे समासाः पूर्वपदम यत्किंचित् उत्तरपदे अक्षि, अक्षि इत्यस्य स्थाने अक्ष इति अकारान्तस्य प्रयोगः। तो कमले इव अक्षिणी यस्य सः। तो विभक्ति लोप के बाद कमल अक्षि, तो कमले अक्षिणी विभक्ति लोप के बाद कमल अक्षि, उसके बाद प्रभु जी पर यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग में हमें विशेषण यूज करना है तो हम कमलाक्षी ऐसा ही बोलते हैं ना?
स्त्रीलिंग में, कमलाक्षरी तो पुल्लिंग हुआ ना, पर हमें अगर हम्म, स्त्रीलिंग में यूज करना है या तो। कमलाक्षी करेक्ट है। स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है ना कमलाक्षी, मीनाक्षी ऐसा होता है, ये पुल्लिंग शब्द। अक्षी का अक्ष आदेश, तो कमलाक्ष है। तो समस्त पदार्थः यदा नेत्रं भवति तदा एतत् कार्यं न भवति। हाँ, मृगाक्षी, अगर समस्त पद के अर्थ नेत्र ही रहता है, मृगस्य अक्षी, तो कमले इव अक्षिणी यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास है। कमलाक्ष और स्त्रीलिंग में कमलाक्षी, पर समस्त पद नेत्र पद है, ये तत्पुरुष समास में मृगस्य अक्षी, ये तत्पुरुष समास में, तो उधर अक्षी का अक्षर नहीं होगा, उधर मृगाक्षी ही है। ये जो अक्षी का अक्षर शब्द का जो आदेश है, ये बहुव्रीहि समास है। जैसे कमले इव अक्षिणी ऐसे सह, इधर ही अक्षी का अक्ष आदेश, पर तत्पुरुष समास में मृगस्य अक्षी, इधर न आदेश नहीं हुआ, मृगाक्षी ही है इधर, ये डिफरेंस समझ लीजिए। तो सर्वेषु समासेषु प्रवर्तमानाः नियमाः, सामान्य रूल्स। और भी रूल्स आई थिंक, और एक दो कक्षा चलेगा। तत्पुरुष समासे उत्तरपद कार्याणि, तत्पुरुष समासे उत्तरपद कार्याणि, तत्पुरुषः पूर्वपदम सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्यावाचकाः शब्दाः। उत्तरपदम रात्रि शब्द, इसमें रात्रि का रात्र आदेश हो गया, इकार का अकार आदेश, रात्र हो जाएगा। इसलिए सर्वा रात्रि ही सर्वरात्र है, पूर्वम रात्रेः पूर्वरात्रः, पुण्या रात्रि ही पुण्यरात्रः, नवानाम रात्रीनाम समाहारः नवरात्रम। तो रात्रि का रात्र आदेश हो गया, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, सर्व सर्व एक देश संख्यात पुण्य एक संख्यावाचक। देश संख्यात पुण्य संख्यावाचक शब्द। यदा एतत् कार्यं भवति तदा समस्तपदं पुल्लिङ्गे प्रयुक्तं भवति, अ, द्विगुं वर्जयित्वा, द्विगु समास को छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग में उपयोग करना है। जैसे नवाणाम रात्रीणाम समाहारः, ये द्विगु समास है। हाँ, और द्विगु समास को छोड़ के उधर ही नपुंसक लिंग हुआ है नवरात्रम, बाकी में पुल्लिंग में ही उपयोग करना है, सर्वरात्र है, पूर्वरात्र है, पुण्य रात्र है, ये सब। तो आगे का रूल्स हम अगले हफ्ते देखेंगे, पर अभी अ, एक और एक्सरसाइज करेंगे अव्ययी भाव समास का। 50 क्वेश्चन है एक्चुअली, शायद जल्दी हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज करके अभी साफ करेंगे। आ हिमालयम इत्यस्य विग्रहः,
क्या है? कल ही पढ़े थे। पंचमी आएगा ना? आ, हिमालय। आ हिमालयात। हाँ। गुणानाम योग्यम इत्यस्य समस्त पदम। यथा गुणम। योग्यम अर्थ में अनुगुणम। 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 आदेशम अनतिक्रम्य इत्यस्य समस्त पदम। यथादेशम्। यथादेशम। शक्तिम अनतिक्रम्य उसका यथाशक्ति। आदेशम अनतिक्रम्य यथा। यथा आदेशम। यथा अर्थ इस अर्थ में। यथा शब्द का चार अर्थ हमने देखा। उपदृष्ट पद। उपदृषदम इत्यस्य विग्रह। उपदृषदम। दृषदः समीपम्। दृषदः समीपम। उपवनं वनस्य समीपम। उपदृषदम दृषदः समीपम। नगरम नगरम इत्यस्य समस्तपदम। प्रतिनगरम। प्रतिनगरम। तो आइडियली नगरम नगरम प्रति ऐसा होना चाहिए। अनुरूपम इत्यस्य विग्रह। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम या योग्यम रूपम। रूपस्य योग्यम। अभी हमने क्या देखा? योग्यतार्थ में। गणानाम योग्यम अनुगुणम। गुणानाम योग्यम अनुगुणम। अनुगुणम। तो अनुरूपम का। हाँ। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। गिरेः समीपम इत्यस्य समस्तपदम्। उपगिरिः। उपगिरिः। इकारांत शब्द है ना? हाँ। उपगिरिम होगा ना? अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में सबको अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा में प्रकृति का प्रत्यय का लोप हो जाता है। तू प्रत्यय का अम आदेश होके उपगिरिम। उपगिरि। उपगिरिम होगा। अनुरतम इत्यस्य विग्रह। रथस्य पश्चात्। रथस्य पश्चात। हाँ करेक्ट। इधर योग्य नहीं है, रथस्य पश्चात। यावन्तः श्लोकः इत्यस्य समस्तपदम्। यावन्तः यावच्च लोकम। हाँ। यावत् श्लोकम। यावच्च। ते छ छकार आदेश होता है ना, पर श का। हाँ। यावत। यावत् का तकार का हाँ। तोष चुनाचुहु और शकार का चकार आदेश। यावत् श्लोकम या यावत् श्लोकः। वो
अम आदेश होगा क्या प्रभु जी? हम्म, यावत् श्लोकम। अधिबुद्धि इत्यस्य विग्रह। बुद्ध है इति पाहिजे ना? अधिहरि का हरौ इति। हो इति. अधिबुद्धि का बुद्ध बुद्धौ हे हि बुद्धौ। बुद्धौ का ही अर्थ हो. है। बुद्ध. अधिबुद्धि मतलब बुद्धौ। यथाज्ञम इत्यस्य विग्रह। यथाज्ञम। आज्ञाम् अनतिक्रम्य। आज्ञाम अनतिक्रम्य। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। यथाज्ञाम आज्ञाम अनतिक्रम्य। think इधर एक दीर्घ मिस हुआ लगता है। अधिवधु इत्यस्य समस्त पदम। वधवऊ पाहिजे होतं ना प्रभू जी. अधिवधु यही है समस्त पद है। हाँ, वधवऊ. वध्वा वध्वा वधूम वध्वः। सप्तमी अधिहरि का हरौ। वधवऊ होणार. सप्तमी विभक्ति। हाँ वधवऊ. यहाँ पे नहीं. वधु है ही नहीं। वधौ। वधु शब्द का प्रातिपदिक क्या है? वधु। हाँ, ये बाद में देखते हैं। सुप प्रति इत्यस्य विग्रह। सुप सुपस्य लेशः. सुपस्य लेशः। विग्रह. हाँ विग्रह ना. हाँ, सुपस्य लेशः। यथा मर्यादम इत्यस्य विग्रह। मर्यादाम अनतिक्रम्य. मर्यादाम अनतिक्रम्य। एक मिनट। हाँ, हाँ, मर्यादाम अनतिक्रम्य। अतिहिमम इत्यस्य विग्रह। हिमस्य क्या अत्ययम्। अत्ययम. हिमस्य अत्ययम्। वृक्षे इति इत्यस्य समस्तपदम्। अधिवृक्षम. शम। अधिवृक्षम्। प्रतिदिनम् इत्यस्य विग्रह। दीनम दीनम. दिनम दिनम। मध्ये समुद्रम इत्यस्य विग्रह। समुद्रस्य मध्य. मध्ये समुद्रम. षष्ठी. समुद्रस्य मध्ये. समुद्रस्य मध्यम। नहीं, पारे मध्ये समुद्रे षष्ट्या वा। मध्ये. पारे समुद्रे मध्ये. मध्ये षष्ट्या वा, ये सूत्र कल पढ़े थे ना। तो समुद्रस्य मध्यम।
समुद्रस्य मध्यम। नर्मदायाः मध्ये, कावेर्याः मध्ये। विघ्नानाम् अभावः इत्यस्य समस्तपदम्। निर्विघ्नं। निर्विघ्नं। संशयस्य अभावः इत्यस्य समस्तपदम्। निस्संशयम्। हाँ, इसके पहले क्या? निर, निर्विघ्नं निर्विघ्नं। से बोला, हाँ, हाँ। संशयम का निस्संशयम्। असंशयम। संशयम्, हाँ। असंशयम होता है ना, निस्संशयम। अस असंशयम्। असंशयम भी करेक्ट है। हाँ, संशयस्य अभावः। निस्संशयम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासं। स्पेशल रूल है, बट असंशयम। देखते हैं। निरु होना चाहिए, पर असंशयम। नद्याः समीपम इत्यस्य समस्तपदम्। उपनदी। नहीं, हाँ। उपकृष्ण होते हैं, उपनदम होते हैं। उपनदी। उपनदी। इसमें समस्त पद ये प्रातिपदिक लिखना है। अच्छा, उपनदे। एक्चुअली उपकृष्णम, उपवृक्षम ऐसे होता है ना, पर स्त्रीलिंग का कैसे? उपनदी रहेगा या उपनदन? ठीक है, उपनदी लिखते हैं। तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले इत्यस्य समस्तपदम्। तिष्ठद्गु। तिष्ठद्गु। तिष्ठद्गु प्रवृत्ति, नीचे वो सूत्र का देखने के लिए आप बोलते हैं तिष्ठद्गु। पर ये प्रातिपदिक है, समस्त पदम तुक प्रत्यय लगा के पूछ रहे हैं क्या, केवल प्रातिपदिक पूछ? तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च तिष्ठद्वादयः समुदाया एव निपात्यन्ते। तिष्ठद्गु कालविशेषः। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालः। हाँ, तिष्ठद्गु कालः। आकुमारं यशः पाणिनेः। पंचम। कुमारेभ्य। बताइए। आकुमारेभ्यः। पंचमी। पंचमी विभक्ति होगा, आकुमारेभ्यः।
हाँ, जैसे रामात रामाभ्यः, रामात रामाभ्यां रामेभ्यः, कुमारेभ्यः। गंगायाः मध्यम इत्यस्य समस्तपदम्। मध्ये गंगम। मध्ये गंगम। सुखप्रति इत्यस्य विग्रहः। अल्पम सुखम। सुखम। हाँ, अल्पम अल्पम सुखम। सुखम। सुखस्य अल्पम होगा ना, जैसे हमने देखा था ना। सूप प्रतीक, सूपस्य लेशः, सुखस्य अल्पम। अल्पम सुख से है यहाँ पर, उल्टा नहीं। अल्पम सुखस्य। पुस्तकस्य समीपम इत्यस्य समस्तपदम्। उपपुस्तकम। अध्यापकः बालाय बालाय ददाति। प्रतिबालम। बालम। हाँ, प्रतिबालम। प्रतिबालम। प्रतिबालम ददाति, क्योंकि अव्यय है, प्रतिबालम ही होना चाहिए। हाँ। पारे गंगम इत्यस्य विग्रहः। गंगायाः पारे। 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 हाँ, नहीं। गंगायाः पारे, लास्ट। लास्ट में तो गंगायाम पारे है। सॉरी, गंगायाः पारे मध्ये षष्ट्या व षष्ठी विभक्ति शब्द ही उपयोग करना है। गंगा या, गंगायाः। गंगा याहा ही होगा। तो पहला दो ही है, गंगायाः पारः या गंगायाः पारम। हमने देखा एक्चुअली वो अकारांत शब्द है, पर उसका सूत्र के अनुसार एकारांत निपातन हो गया। गंगायाः पारः, गंगायाः पारे करके उसके बाद पारे गंगा। तो प्रभु जी पहले अगर अकारांत शब्द है तो वैसे ही रखा, तो गंगायाः पारः। हम्म। कामम अनतिक्रम्य इत्यस्य समस्तपदम्। यथा कामम। यथाकामम्। अधिगोपम इत्यस्य विग्रहः। गोपेति। गोपे इति, हरौ इति, गोपे इति। पार्ट बी। स्वभ्यासम इत्यत्र अव्ययीभाव समासः सत्यम या मिथ्या। स्वभ्यासम, अव्यय सु कहाँ है? सु अभ्यासम, शोभनम अभ्यासम ना, जैसे शोभनम। सु अव्यय, सु का सु प्लस अभ्यासम स्वभ्यासम हो गया। सत्यम, शो हिंट देखिए, अभ्यासस्य समृद्धि ही हाँ, सत्यम। सत्यम। समृद्धि। उपपौर्णमासम इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः। अव्यय पूर्वपद। उपपौर्णमासम इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः। अव्यय पूर्वपद अव्ययी भाव समास। अव्यय पूर्वपद
अव्ययीभाव समास। अध्यात्मम् इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः? अव्यय पूर्व न अव्यय उत्तरपद परत सूत्रामध्ये पूर्वला येतं ते म्हणजे आत्मनी अधि असतं मग अधि आत्मन असं अव्यय पूर्व पद ना, आदि, आदि शब्द पूर्व पद में। पर प्रभु जी वो पहले वो बाद में रहता है ना, जैसे अधि हरि का हरि अधि ऐसे शब्द होता है, फिर बाद में जो सूत्र है उसके अनुसार पूर्व निपात में आता है, फिर तो क्या पर उत्तर पद हो हाँ, गया। पर फाइनली जो अव्यय पूर्व पद में ही है ना, ठीक है। समस्त पद में फाइनली हमको देखना है। हाँ अव्यय पूर्व पद। प्रतिगृहम् इति नित्य समासः। गृहं 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 हाँ, हाँ, प्रति। सत्यम सत्यम। अधिगृहम् इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः? फिर से है अधिगृहम्, अव्यय अव्यय पूर्व पूर्व पद। पद। पूर्वपद। आमुक्ति संसारः इत्यत्र मर्यादार्थे अव्ययीभाव समासः। सत्यम हाँ? सत्यम ना। सत्यम। सत्यम। मर्यादा और अभिविधि के बीच में क्या अंतर है? मर्यादा मतलब बाउंड्री रहता है, और अभिविधि में जैसे कुमार आकुमारेशु मतलब बाल्यावस्था से ऐसे। हाँ, आप मर्यादा में वो लिमिट को छोड़ के, बाउंड्री को छोड़ के, हाँ पर अभिविधि में उसको भी इंक्लूडिंग द। हाँ इंक्लूडिंग। अनुरूपम इत्यत्र कीदृश अव्ययीभाव समास? पूर्व पद। अव्यय पूर्व पद। पूर्वपद। अव्ययीभाव समासः अव्ययरहितः वा अव्ययसहित वा? अव्ययीभाव समासः अव्ययरहितः वा सत्यम अव्ययसहितः वा भवति। हाँ। सत्यम। सत्यम। विद्यार्थिनः डैश। अनुशिक्षकं गच्छन्ति। हाँ, अनुशिक्षकं गच्छन्ति। गच्छतां पुरो भवन्तौ अहमपि अणुपदम् आगत एव इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः? अ, अव्यय पूर्वपद। अव्यय पदरहित। अव्यय पूर्व पद ना, अव्यय पूर्व पद। अणुपदम में। हाँ अव्यय पूर्व पद। शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यत्र वीप्सार्थे अव्ययीभाव समासः। मिथ्या। मिथ्या। उपसृचम इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः? अव्यय पूर्व पद। अव्यय पूर्वपद। शाकप्रति इति पूर्वपदार्थ प्रधानः। सत्यम अव्यय भाव समास पूर्व पद प्रधान एव अस्ति। पर इसका ये न न एक्सेप्शन है, हाँ, इसका उत्तर पद उत्तर प्रधान। पद प्रधाने प्रति। ये एक्सेप्शन, शाकस्य लेशः। हाँ। मिथ्या। शाकप्रति इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभाव समासः? अव्यय उत्तर पद। ये उत्तरपद अव्ययभाव।
शालायाम इत्यस्य अधिशालाम इति समस्तपदम्। शालायाम। सत्यम। अधिशालम होना चाहिए ना। आकार का ह्रस्वकार होता है ना, क्योंकि नपुंसकलिंग में जो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, आई थिंक अधिशालम होता है, ह्रस्व होता है तो सबसे देखते हैं एक बार। घनेषु वनेषु निर्जनं दृष्ट्वा जनाः बिभ्यति इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभावसमासः। अव्यय पूर्वपद। मध्ये नर्मदम् इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभावसमासः। अव्यय पद रहित। अव्ययपदरहित। नर्मदम, देखिए नर्मदा को नर्मदम हो गया, देखिए आकार को ह्रस्व का, नर्मदा का नर्मदम। अव्ययीभाव समासे समस्त पदम अव्ययम भवति। और नपुंसकलिंगे भवति। अव्ययम भवति। ये मल्टीपल नपुंसकलिंग भी होगा ना, अव्यय और नपुंसकलिंग। संस्कृत संभाषणं भूयात्। क्या? प्रतिगृहम्। प्रतिगृहम्। आमूलं पठितुम् इच्छामि इत्यत्र कीदृशः अव्ययीभावसमासः। अव्यय पूर्वपद। ठीक है, सब कुछ हो गया। हमने कौन सा पार्ट टू में सब कुछ आंसर किए। पार्ट वन में अधिवधु इत्यस्य समस्तपदम्। वध्वाम हो सकता है क्या? अधिहरि का हरौ सप्तमी विभक्ति। अधि हाँ, वधवाम हो सकता। वध्वाम, ये तो सप्तमी विभक्ति है क्या? रमायाम जैसे है। नहीं प्रभु जी, उसका थोड़ा अलग है ना रूप। हरि जैसे गुरु का गुरव, वधु शब्द दीर्घ उकारांत है ना, हाँ। वध्वाम ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, वध्वाम। सबमिट करें हम। ठीक है, सबमिट द असाइनमेंट, देखते हैं कितना। और चार गलत है, चार गलत।
पार्टी में है। संशयस्य अभावः, निस्संशयम। अच्छा बोल रहे, वही करेक्ट, निस्संशयम। ओके। उसका एक्सप्लेनेशन है क्या प्रभु जी? एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्चुअली, उसके पहले जो जैसे था विज्ञानम अभावः निर्विघ्नम, उसी टाइप का है एक्चुअली निस्संशय। नद्याः समीपम या उपनदम होना चाहिए, करेक्ट। उपनदी का अब यही भाव समास में उपनदम हो गया, उपनदम होना चाहिए। सुख प्रति अल्पम सुखम। अच्छा, सुखस्य लेशः, सूपस्य लेशः सूप प्रति। अल्पम सुखम। अच्छा, पारे गंगम, गंगायाः पारम। अच्छा, अमादेश। पार शब्द शायद नपुंसकलिंग शब्द, गंगायाः पार। हम्म, बाकी सब ठीक है। ओके ठीक है। आ हिमालयात् गुणाणानुगुणं यथा देशम् उपदृशदृशतः समीपं प्रतिनगरम् अनुरूपं रूपस्य योग्यं गिरेः समीपम् उपगिरम् अनुरतं रथस्य पश्चात् यावन्तः श्लोकः यावत् श्लोकम् अधिबुद्धि बुद्धौ यथाज्ञम आज्ञाम अनतिक्रम्य अधिवधु वध्वाम, ये करेक्ट है। सूप प्रति सूपस्य लेशः, इसी इसमें ये देखा था, सूपस्य लेशः यथा मर्यादम मर्यादाम अनतिक्रम्य अतिहिमं हिमस्य अत्ययम् वृक्षे इति अधिवृक्षम दिनम दिनम। मध्य समुद्रम का, समुद्रस्य मध्यम। ओके, उसी तरफ का समुद्रस्य पारम, समुद्रस्य मध्यम। विज्ञानम अभावः निर्विघ्नः, संशयस्य अभावः निस्संशयम्। नद्याः समीपम उपनदम, तिष्ठन्ति गावः तिष्ठद्गु। आकुमारम आकुमारेभ्यः, गंगायाः मध्यम। हाँ, गंगायाः मध्यम तो मध्य गंगा। सुख प्रति अल्पम सुखम, यही मुझे देखना है। पुस्तकस्य समीपे उपपुस्तकम् अध्यापकः बालाय बलाय ददाति प्रतिबालम। पारे गंगम, ये गंगायाः पारम ही होना चाहिए, करेक्ट। कामम अनतिक्रम्य यथा कामम अधिगोपम गोपयति। हाँ सही है। उपपौर्णमासम अव्यय पूर्वपद, अध्यात्मम अव्यय पूर्वपद, प्रतिगृहम इति नित्य समासः सत्यम, अधिगृहम अव्यय पूर्वपद, आमुक्ति ही मर्यादार्थे, करेक्ट। अनुरूपम अव्यय पूर्वपद, हाँ, सत्यम। विद्यार्थिनः अनुशिक्षणे अहमपि अनुपदम आगत एव, अव्यय पूर्वपद। वीप्सार्थे मुक्त्या उपसृजम अव्यय पूर्वपद। शाक प्रति इति पूर्वपदार्थ नो, उत्तर पदार्थ पदानि अव्यय उत्तर पद। हाँ, शालायाम इत्यस्य अधिशालम इति समस्त पद।
अधिशालम इति समस्तपदम्। अधिशालम इति समस्तपदम्, करेक्ट। निर्जनम दृष्ट्वा अव्यय पूर्वपद। मध्ये नर्मदम, अव्यय पद रहित। समस्त पदम अव्ययम और नपुंसकलिंग दोनों होगा। अव्यय भाव समास, अव्यय भी होगा और नपुंसकलिंग। प्रतिगृहम संस्कृत भाषण भूया। आमूलम अव्यय पूर्व पद अव्यय भाषण। ठीक है। हरे कृष्ण। तो कल एक बार अगले हफ्ते आप एक बार बहुव्रीहि समास रिवाइज करके आइए। बहुव्रीहि समास का इस तरफ के 50 क्वेश्चंस है, फाइनल 50 क्वेश्चंस, वो अगले हफ्ते हम करेंगे। ठीक है प्रभु। 50 क्वेश्चंस है, अगले हफ्ते करेंगे। और आज के बाद हम बाकी जो रूल्स है वो भी हम देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं वो जो सिलेबस को देखा एक्चुअली, बिकॉज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सिलेबस। जब सिलेबस बनाते हैं ये हमेशा के लिए रहेगा, इसके लिए इसमें थोड़ा